हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे हमारे व्लॉगर भैया सौरभ जोशी और उनकी वाइफ अलेक्सा भाभी के बारे में कि ये क्लिप जो है वो बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है, जिसके बाद बात आ रही है कि अवंतिका जो है सौरभ जोशी पे चीट कर रही है। डिवोर्स अनलॉक तक की बातें चल रही हैं। ये कहाँ तक जायज़ है? क्या ये डिवोर्स की बात जो है वो सही है या गलत? इस पर बात करेंगे। वीडियो के एंड तक बने रहें। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पे नए हैं या आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने पॉइंट ऑफ व्यू कमेंट्स के थ्रू ज़रूर बताएं। फ्रेंड, जैसे कि आपको पता है कि सौरभ जोशी जो डेली व्लॉगिंग करता है, व्लॉगिंग करते करते मैं आपको सीन समझा दूं। व्लॉगिंग करते हुए उसने एक्चुअली किचन में थी बैठी हुई अवंतिका, वहाँ जाते हैं और वहाँ पर वो फ़ोन पर कुछ आई थिंक स्क्रॉल कर रही होती है और जैसे ही सौरभ को देखती है तो लॉक कर देती है फ़ोन को और उसका थोड़ा इसका जो एक्सप्रेशन है जो थोड़ा डिफरेंट लगता है, जिससे कि लोगों ने ये सोचा है, जिससे लोग 449 के टाइम की ये क्लिप है, 455 भी कहीं कह रहे हैं कि भैया इसकी फील्डिंग सेट हो गई, ये तो चीट कर रही है। अब इतनी सी क्लिप से ये चीज़ें पता लगानी इजी है कि टफ, इस पे ही बात करेंगे। बहुत ज़्यादा आप देखोगे कि ट्रोलिंग पहले भी चली है, जब सौरभ जोशी की शादी हुई थी। जब सौरभ जोशी का, आपको पता है, इससे पहले नाम प्रिया थापा के साथ जोड़ा जाता था, क्योंकि उसके साथ इसकी केमिस्ट्री को बहुत लोग पसंद भी करते थे। बट अचानक से जब सीन में अवंतिका आई, अवंतिका के आने के बाद जो है लोग शुरू से ही कहते हैं कि ऑफ केमिस्ट्री है, ज़्यादा इनकी केमिस्ट्री मिलती नहीं है। शादी में भी आपने देखा, इवन आपने मेहंदी पे देखा, जब अवंतिका गिरी थी तो सौरभ जोशी ने इंटेंशनली उसको डाला, जिसके बाद बहुत ज़्यादा ट्रोलिंग भी हुई पर व्यूज़ भी बढ़े। तो जो ये डेली व्लॉगर्स होते हैं ना, ये अब सौरभ जोशी जैसे जो कंट्रोवर्सी तो कभी करते नहीं, क्योंकि इनकी शुरू से डेली व्लॉगिंग जो है वो फैमिली पे रही है। पहले पीयूष जोशी से रिलेटेड वो कंटेंट बनाते थे, एक शरारती बच्चा जिसकी मस्ती दिखाते थे। फिर इन्होंने कुनाली पे बनाना स्टार्ट कर दिया, कुणाल जोशी के साथ करते थे। पर अब प्रॉब्लम ये है कि अब जब से वाइफ आई, जब से अवंतिका से शादी हुई, तो उसके बाद से जो अवंतिका है उसका एक नेचर आया, प्रोटेक्टिव कहें जाओ, कहें कि भैया मेरे साथ ही सब चीज़ होगी, मैं ही आऊँगी जाऊँगी। तो इस सेंस में अब सौरभ का जो कंटेंट है वो थोड़ा चेंज हुआ और कंटेंट चेंज होने के बाद अवंतिका के साथ ही आसपास ही सारा का सारा कंटेंट बनने लगा। मैंने लास्ट एक वीडियो और बनाई थी इन पे, जब बात की गई थी कि जो एलेक्सा भाभी है उन्होंने बहुत गलत तरीके से बिहेव किया। जब बाल हेयर कट पे बात हुई थी, पानी तक गिरा और गलत भी बोला और इवन ये भी कहा कि भैया तुम कहाँ निकल जाते हो, अकेले निकल जाते हो, तुम तो, मैं ना हूँ तो तुम तो आवारा हो जाओ। सेम अगर आप अब देखोगे तो जब ये क्लिप आई तो इस क्लिप के साथ एक चीज़ आई कि अवंतिका कह रही थी हमारे व्लॉगर भैया को कि भैया जाओ जाओ घूमने जाओ, पहाड़ों पे जाओ, अकेले दोस्तों के साथ जाओ। मतलब ऐसे लग रहा था कि वो मुंह बना के बैठी हुई है। और अब क्योंकि इनकी एक मॉर्निंग में शिफ्ट, एक स्क्रिप्ट थोड़ी बहुत तो तैयार होती है कि आज पूरे दिन में क्या दिखाएंगे, आज गाड़ी लेके निकलेंगे या आज अपनी नोकझोंक दिखाएंगे। Q&A में भी बहुत बार आया है कि नोकझोंक करते हैं हम, पर हमारे में ऐसा नहीं है कि प्यार नहीं है। जबकि इनकी बहुत बार आप देखो, इनके जो कमेंट सेक्शन है उनमें इनकी ऑफ केमिस्ट्री पे बातें चलती ही हैं। अब आई डोंट नो ऑफ केमिस्ट्री की बातें इसलिए भी चलती हैं कि अवंतिका थोड़ा सा रूड बिहेवियर करती है और जो सौरभ है वो अपना व्लॉगिंग से रिलेटेड ज़्यादा काम में बिजी रहती हैं, तो ये भी वजह हो सकती है। तो उसने ये, वो इस चीज़ से नाराज़ थी। आप इतनी सी क्लिप से कैसे किसी को जज कर लोगे कि वो इंसान जो है उसको चीट कर रहा है? एक्चुअली में क्या है ना, इनकी ऑडियंस ने इससे पहले, आपको याद होगा शादी से पहले रेडिट पे भी बहुत सारे लोगों ने देखे थे न्यूज़ कि भाई इसका बॉयफ्रेंड है। इवन एक लड़की के साथ जो ये बुली करती थी, बुली का बिहेवियर भी देखा। फिर बहुत टाइम तक ये बातें चली, ये तो बुली करती है, तो बुली करती है, ये तो लड़की सही नहीं है इसका। तो फिर अफेयर की बातें कम हुई, धीरे धीरे अफेयर की बातें कम हुई। अब अचानक से अब लोग कह रहे हैं, हम क्लिप रोक रोक के देख रहे हैं, हम देख रहे हैं उसमें कुछ ना कुछ चैटिंग चल रही है। तो मे भी हो सकता है वो अपने पेरेंट्स के साथ चैटिंग कर रही हो, अपनी फ्रेंड के साथ चैटिंग कर रही हो, चैटिंग कुछ भी हो सकता है। इतनी सी चैटिंग की क्लिप से कैसे मान सकते हैं? और साथ में सौरभ भी जो कंट्रोवर्सी के लिए हमेशा रेडी रहता है, पर फैमिली कंट्रोवर्सी, क्योंकि कभी उसकी ऐसी नोक-झोंक या लड़ाई तो किसी और से हुई नहीं, ना वो कभी करता है। तो हो सकता है कि इंटेंशनली उसने खुद डाला हो, क्योंकि ये जो क्लिप है जब वो करते हैं, एडिटिंग करते हैं, तो देखते तो सब कुछ ही हैं। देखते जा, उनको ये लगा होगा कि इतनी बड़ी बात नहीं है,
जितनी बड़ी ऑडियंस ने बात को बना दिया, जितना आप देखो इंस्टाग्राम के रील्स में ट्रोलिंग की जा रही है, इंस्टाग्राम में नॉन स्टॉप कहा जा रहा है, और कमेंट सेक्शन तो आप देख ही सकते हो कि भरा ही हुआ है। पर जो हमारे व्लॉगर भैया उनको फ़र्क नहीं पड़ता। हमारे व्लॉगर भैया का कहना ये है कि भैया कोई बात नहीं, बदनाम हो जाएंगे पर व्यूज़ तो आएंगे। पर हमारी ऑडियंस को, इनके व्यूअर्स को भी समझना चाहिए, इतनी इतनी क्लिप से, इतनी इतनी क्लिप से आप जो ये चीज़ें कर रहे हो, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। उनको तो इससे व्यूज़ और इंगेजमेंट ही मिल रही है। जैसे कि उन्होंने अपनी डांस की वीडियो डाल के की थी, आपको याद होगा, वाइफ गिरी, उसने कहा मुझे लग भी गई, तो वो डेकोरेशन दिखाने में लगे हुए थे हमारे जो व्लॉगर भैया हैं। तो सेम यही चीज़ अब है। इन्होंने अपने Q&A में भी कहा कि लोगों की शादी भी नहीं इतनी वो होती, वायरल करोड़ों रुपए लगा देते हैं। मैंने तो कुछ पैसे भी नहीं लगाए और मेरी जो शादी है इतनी वायरल होगी। तो वायरल होने के लिए भी ये फंडे हो सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। आप लोगों का क्या कहना है? आप क्या सोचते हैं, क्या ये सही है कि इतनी सी क्लिप से किसी को जज करना? सी क्लिप से अभी न्यूली वेड ये कपल है, से जज करना, उनकी केमिस्ट्री से जज करना कि ये लोग डिवोर्स ले लेंगे, सही है? प्लीज़ आप मुझे कमेंट्स में बताएं। वीडियो को लाइक करें और अब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।